आप सभी को प्रणाम। बिहार चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली पर आक्रमण हुआ और भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस आक्रमण को, इस अटैक को आतंकी हमला माना। जिस प्रकार से इजराइल ने अपने ऊपर आतंकी हमला माना था, जब हमास ने हमला किया तो इस्राइल की सरकार ने उसको आतंकी हमला माना। अमेरिका पर जब हमला हुआ तो उसने भी आतंकी हमला माना, लेकिन भारत की सरकार ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है ये भारत पर आतंकी हमला है और इस ऐसे हमलों को भारतीय सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी चौकसी के द्वारा बड़ी सतर्कता से ये आतंकवादी और जगह हमला करने वाले थे, लेकिन आप सभी ने सुना है कि ये 10 महीने से प्लान बना रहे थे। उमर और शाहीन और भी उनके साथी थे, सभी काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, कोशिश में थे कि भारत के विभिन्न हिस्सों में हमले किए जाएं, अटैक किए जाएं। और यहाँ तक खुलासा हुआ है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में और अयोध्या में भी, वाराणसी में भी, मथुरा में भी हमले की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के कारण इन्होंने ये कदम उठाने में ये असफल रहे। लेकिन भारत के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अनेक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, तो उसमें कुछ नेताओं का मानना है कि समाज विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। उमर का तो डीएनए टेस्ट हुआ है, उसकी मां से मिल रहा है। और जितने भी मदरसे हैं, यहाँ तक कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उसमें कश्मीर के अधिकांश युवा आते हैं और प्रशिक्षण, आतंकवाद का प्रशिक्षण लेते हैं। तो भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी ऐसा जवाब दिया कि लोग सुन करके आश्चर्यचकित हो गए कि भारत के लोग क्यों आतंकवादी हो रहे हैं। इसके पीछे विचार करना चाहिए कि भारत के अपने ही नागरिक, भारत के लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं। अनेक नेताओं के बयान आए हैं, लेकिन सरकार गंभीर है। सरकार ने क्लियर कह दिया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत से भारत को ज़बरदस्त समर्थन मिला है। चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो या अन्य राष्ट्र, सभी ने एक स्वर में भारत को समर्थन, सहयोग देने की बात कही है और भारत पर इस हमले को आतंकवादी हमला माना है। इजराइल, अनेक राष्ट्रों ने, अंतर्राष्ट्रीय जगत ने, जहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी भारत का समर्थन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत के सहयोग और समर्थन से इस बात की पुष्टि होती है कि भारत पर वास्तविक में आतंकी हमला हुआ है और सरकार इसको लेकर गंभीर है। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां के कारण और अधिक हमला नहीं कर पाए, लेकिन जांच एजेंसियां इसमें पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं और इस पर जांच चल रही है। सरकार ने कह दिया है कि आतंकवादियों को जो पनाह देते हैं, जो सहयोग करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादी और उनको जो पनाह दे रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं,
उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार आतंकवाद को लेकर गंभीर है और किसी भी स्थिति में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी कि वो आगे भारत पर हमला करने का विचार न करें। ये तो जग जाहिर है कि भारत पर जितने हमले होते हैं तो बाहरी पाकिस्तान का हाथ रहता है। और 26/11 का ज़बरदस्त हमला हुआ भारत में, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, और ये जो हमला हुआ है ये मुजाहिदीन ने किया है, इसका प्रमुख पाकिस्तान में है। तो भारत हमलों को अब सहन नहीं करेगा। काफ़ी समय एक समय था जब भारत में लगातार अटैक होते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, ज़बरदस्त 15-15, 16-16 शहरों में एक साथ विस्फोट हुए। देखिए, सरकार आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हुआ है, उसी तरह देश में तो खैर इतना साहस नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये मेरे हिसाब से 12-13 साल के बीच में किसी जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये हमला हुआ है, तो पहली बार हमला हुआ है। सरकार इसको लेकर के सतर्क है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।